दोस्तों, कार न्यूज़ के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लेते हैं पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज़। शुरुआत करते हैं जेसीबी के लॉन्च के साथ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सीएनजी पर चलने वाली जेसीबी मॉडल का लॉन्च दिल्ली में चले एक कार्यक्रम के दौरान किया। कंपनी ने जेसीबी 3DX DFI मॉडल को लॉन्च किया है, जो डीजल के साथ सीएनजी पर भी चल सकता है। लॉन्च कार्यक्रम में जेसीबी इंडिया के सीईओ दीपक शेट्टी ने कहा कि जेसीबी का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से होता है। ऐसे में सीएनजी मॉडल से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया। 16,26,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर इसको लाया गया है और जो उसका टॉप वेरिएंट है ZX, उसकी एक्स-शोरूम प्राइस 24,33,000 रुपए रखी गई है। नई इनोवा क्रिस्टा के एक्सटीरियर में कुछ बदलाव किए गए हैं और इंटीरियर में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। नई क्रिस्टा को 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.4 लीटर डीजल इंजन में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। होंडा सिटी का हैचबैक वर्जन का खुलासा हो गया है। होंडा सिटी हैचबैक को थाईलैंड में लॉन्च कर दिया गया है, जिसे कई बार टेस्टिंग करते हुए भी देखा गया था। होंडा सिटी हैचबैक सेडान मॉडल से ही प्रेरित है। होंडा सिटी हैचबैक के पीछे के हिस्से को नया डिजाइन दिया गया है ताकि ये हैचबैक जैसी दिखे। इसका जो फ्रंट लुक है बिल्कुल होंडा सिटी सेडान वेरिएंट की तरह ही है। इसकी अपडेट हमने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी। अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप ओकेकार 24/7 यूट्यूब चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट है नई महिंद्रा थार की तरफ से। नई महिंद्रा थार को सेफ्टी क्रैश टेस्ट यानी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट जो करता है उसमें 5 में से 4 स्टार मिले हैं और चाइल्ड सेफ्टी में भी 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पर मिली है। ये महिंद्रा कंपनी की दूसरी गाड़ी है जिसको चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं। पहली है महिंद्रा XUV 300 जिसको अडल्ट में 5 और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार की रेटिंग मिली है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। BMW X5M कंपटीशन को लॉन्च कर दिया गया है। इस SUV को 1,94,00,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत पर बाजार में उतारा गया है। भारतीय बाजार में BMW की SUV ऑडी RS Q8 और लैम्बोर्गिनी उरूस जैसी परफॉर्मेंस SUV को टक्कर देने वाली है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। नई वॉल्वो S16 का खुलासा कर दिया है। इसकी बुकिंग 21 जनवरी से शुरू करी जाएगी और डिलीवरी 21 मार्च 2021 से ही करी जाएगी। इस नई जनरेशन को नए डिज़ाइन के साथ लाया गया है और इसे कंपनी की S90 मॉडल के नीचे रखा जाएगा। कीमत का खुलासा आपको मार्च में ही पता चलेगा। MG मोटर्स की तरफ से अगली अपडेट है। जो हेक्टर है उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट की कुछ स्पाई पिक्चर निकल करके सामने आई है। कुछ महीनों पहले ही नई MG हेक्टर को टेस्ट करते हुए देखा गया था और अब इस फेसलिफ्ट मॉडल को फिर से देखा गया है। नई MG हेक्टर को कंपनी के प्लांट के पास वडोदरा में टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसमें वर्तमान मॉडल के मुकाबले कई बदलाव देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर निसान की तरफ से। जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने साल 2021 के लिए अपनी फुल साइज SUV निसान Xterra का खुलासा कर दिया है। कई एशियाई बाजारों में इस SUV को टेरा के नाम से भी जाना जाता है। इस कार को मिडिल ईस्ट देशों के लिए पेश किया गया है। यह SUV कंपनी के नए निसान नवारा पिकअप ट्रक के आधार पर बनाई गई है। मिडिल ईस्ट देशों के लिए निसान Xterra को पूरी तरीके से रिवाइज किया गया है। कंपनी ने इसके केबिन और डिजाइन दोनों में ही बदलाव किए हैं। जैसे जैसे शहरों में कारों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सड़कों पर इन्हें पार्क करने की जगह भी कम होती जा रही है। ऐसे में लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत पड़ती है मल्टी लेवल पार्किंग की, जिन्हें अब तक कई शहरों में बनाया जा चुका है। लेकिन देश की सबसे ऊंची मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन बुधवार को ही दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर किया गया। ये एक एडवांस 17 मंजिल मल्टी लेवल ऑटोमेटिक पार्किंग है जिसे अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तरह की पहली सुविधा है जिसमें लगभग 40 मीटर की ऊंचाई वाले 4 टावर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार इस मल्टी लेवल पार्किंग में 32 SUV के साथ साथ 136 कारों को पार्क किया जा सकता है, जो कि एक बड़ी संख्या है। टाटा मोटर्स ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी SUV टाटा हैरियर का कैमो एडिशन भारतीय बाजार में पेश किया था। अब कंपनी ने इस SUV के लिए एक्सेसरीज की एक लंबी लिस्ट पेश की है। इस एक्सेसरीज को आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाकर के देख सकते हैं। इस एक्सेसरीज पैक में स्टील और स्टील प्लस पैक शामिल हैं। टाटा हैरियर कैमो एडिशन के स्टील पैकेज की बात करें तो इसमें बोनट, रूफ और दरवाजों के लिए बॉडी ग्राफिक्स दिए गए हैं और इसके अलावा रूफ रेल्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, बोनट मस्कट, ओमेगा स्कफ प्लेट, प्रिंटेड कारपेट और सनशेड भी इसमें मिलता है। और जो कैमो एडिशन का स्टील प्लस पैकेज है इसमें इस पैक के ऊपर
बैक सीट ऑर्गेनाइजर, साइड स्टेप्स, 3D ट्रंक मैट, एंटी स्किड डैश जैसी एसेसरीज मिल जाती हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। प्रीमियम कार निर्माता कंपनी स्कोडा इंडिया इन दिनों भारत में अपनी इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है। इसी के चलते स्कोडा इंडिया अपनी कुछ कारों को अगले साल भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। इन कारों में से एक स्कोडा की सेडान स्कोडा ऑक्टेविया फेसलिफ्ट भी है। कंपनी ने पहले ही BS6 मानक आधारित स्कोडा कॉर्डियक पेट्रोल को लेकर अपनी योजना का खुलासा किया था। अब कंपनी ने स्कोडा ऑक्टेविया फेसलिफ्ट की लॉन्च के बारे में जानकारी शेयर की है। इसकी लॉन्च के बारे में स्कोडा इंडिया के निदेशक जैक हॉलिस ने जानकारी दी है कि स्कोडा ऑक्टेविया को भारतीय बाजार में अगले साल की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। उनका कहना है कि विजन IN SUV के मार्केट में लॉन्च होने के बाद इस कार को उतारा जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। टाटा मोटर्स की कुछ अपकमिंग कार्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगी, यानी जनवरी के बाद से इनका लॉन्च होने का लग्गा लग जाएगा। जिसमें टाटा ग्रेविटास है, टाटा अल्ट्रॉस का इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला एडिशन है, टाटा अल्ट्रॉस का टर्बो वेरिएंट है, टाटा टिगोर का फेसलिफ्ट वेरिएंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, टाटा टियागो EV का फेसलिफ्ट वेरिएंट भी है जो कि अगले साल को लॉन्च किए जाने हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में BS4 वाहनों के पंजीकरण के संबंध में अपील स्वीकार कर ली है। फाडा के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में BS4 वाहनों के लिए चल रहे मामले में आज का दिन अच्छा होने वाला है। फाडा ने कहा कि अंतिम फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। दरअसल फाडा ने 1 अप्रैल 2020 से पहले बेचे गए BS4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। फाडा का कहना था कि मार्च में लॉकडाउन के कारण देश में वाहनों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। ऐसे में पहले बेचे गए हजारों BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस न्यूज को लेकर के पूरी अपडेट मैंने दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं या ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर ही वो वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगली अपडेट टोयोटा की तरफ से है। कार निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर ने यूरोपीय बाजारों के लिए अपनी सेडान टोयोटा कैमरी का फेसलिफ्ट हाइब्रिड वेरिएंट का खुलासा कर दिया है। इस कार को कंपनी ने अपडेटेड एक्सटीरियर, एक नया रिवाइज इंटीरियर और कुछ नए सेफ्टी फीचर्स के साथ पेश किया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर, जहां एक और कार निर्माता कंपनी निसान भारतीय बाजार में अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV निसान मैग्नाइट को लॉन्च करने वाली है। वहीं दूसरी ओर कंपनी जापानी बाजार में भी अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी अपनी हैचबैक निसान नोट का रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च करने वाली है। निसान मोटर ने इस बात की पुष्टि की है कि जापानी बाजार में अपनी सबसे लोकप्रिय हैचबैक निसान नोट को हाइब्रिड सिस्टम के साथ लॉन्च करेगी। कंपनी का कहना है कि इस नए वर्जन को इसी साल दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि निसान नोट हाइब्रिड को जापानी बाजार में टोयोटा मोटर कॉर्प और होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मार्केट शेयर जीतने के लिए उतारा जाएगा। 8 सालों में निसान नोट का पहला पूर्ण मॉडल परिवर्तन किया गया है, यानी आप इसको इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थी कुछ हफ्ते की बड़ी कार न्यूज। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी न्यूज शेयर करते रहते हैं जो लेटेस्ट या फ्लैश न्यूज होती हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करें ओके कार 24/7।